आज इंस्टाग्राम पे कुछ भी देखने के लिए नहीं है। हाँ, ये बड़ा सा चूहा मेरी स्क्रीन पे क्या कर रहा है? ये क्या लिखा है? इट ग्रिमिस आई एम टेकिंग ओवर। किस पे टेक ओवर करना चाहता है भाई? क्या? ग्रिमिस का बर्थडे? ग्रिमिस का बर्थडे कब से आने लग गया? ये चल क्या रहा है? ओह, ये तो छोटा सा बर्थडे मना रहे हैं। वेट, वो क्या है? क्या वो एक मिल्क शेक है? मुझे मिल्क शेक बहुत पसंद है। मारियो मारियो जल्दी उठो, हमें वो मिल्क शेक लाना ही होगा। यार अभी आधी रात हो रही है, तुझे इस वक्त क्या चाहिए? मारियो, हमें वो मिल्क शेक बनाना होगा। चुप कर। खैर, मतलब हमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स बनाएगा। हमें वो ग्रिमिस मिल्क शेक ट्राई करना है। क्या ग्रिमिस मिल्क शेक? ये क्या होता है अब? ये रहा, जरा इसे देखो मारियो, वो पर्पल मिल्क शेक। ओह, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या लुइजी, मुझे नहीं लगता कोई मिल्क शेक पर्पल होता होगा। वैसे तो नीला, पीला, लाल, हरा ये सारे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने खुद हरा वाला पिया था। ये कोई सा भी कलर बना सकते हैं। ओह, तुम्हारी बात में दम तो है, शायद इन्होंने कलर डाला होगा। लेकिन तुम्हें ये मिल्क शेक क्यों चाहिए? मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये बहुत पुराना टोटका होगा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है लुइजी। मारियो, ये असली है। ये देखो, ये उनकी वेबसाइट पे है। चलना यार मारियो, मैकडॉनल्ड्स तो पूरे टाइम खुला रहता है, हम ला सकते हैं। सोने दो यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। इंतजार कर लो सुबह तक, हम सुबह चलेंगे मिल्क शेक लेने के लिए, ठीक है? ओह हाँ, मैं सुबह तक का इंतजार तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है मारियो, मैं इंतजार कर लूंगा। मैकडॉनल्ड्स में आपका स्वागत है, आपको क्या चाहिए? हाय, क्या मुझे 3 ग्रिमिस शेक मिल सकते हैं? 3 ग्रिमिस शेक? हाँ। छोटा या बड़ा? क्या मुझे ये लार्ज में मिल सकता है? हाँ जरूर। हाँ जी, तीनों लार्ज मिल्क शेक। क्या आपको और कुछ चाहिए? ओके, तो हम आ गए हैं। ओके, वाह क्या बात है, मुझे ये सारे मिल्क शेक मिल ही गए, वो भी 3-3। अब बहुत मजा आने वाला है। हैप्पी बर्थडे ग्रिमिस, हैप्पी बर्थडे ग्रिमिस, हैप्पी। मैकडॉनल्ड्स? जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है? मैक कैफे? उन्होंने एक कप में गड़बड़ कर दी। हाँ, वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, ये सारे शेक सेम ही है। चलो इसे ट्राई करते हैं। आखिर मैंने एक सिप ले ली है, तो मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। ये इतना बुरा नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मुझे इन्हें चोरों से भी बचाना होगा, तो मैं इन्हें कहीं और रख देता हूँ। ओके, तो मैंने इन्हें फ्रीजर में रख दिया है ताकि कोई और इन्हें ना ले सके। ये मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। तो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं ग्रिमिस का बर्थडे मना रहा था। ओ भाई, क्या मस्त नींद आई मुझे आज। अजीब है, रोज मेरी नींद लुइजी के खराटों से खुलती है, लेकिन शायद अब वो सुधर गया है। सच में उसके खराटे बहुत जानलेवा होते हैं। हाँ, पर मुझे पता नहीं अभी क्या होने वाला है। मैं जैसे ही पीछे को पलटूंगा, लुइजी मेरे सामने आएगा और जोर जोर से चिल्लाएगा, मेरे कान फाड़ देगा वो। देखो लुइजी, अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मैकडॉनल्ड नहीं लेके जाऊंगा। लुइजी, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? अगर मैं पीछे पलटा तो मुझे डराओगे नहीं? ठीक है, मैं अब पलट रहा हूँ। क्या? लुइजी कहाँ गया? वो आज तक मुझसे पहले कभी नहीं उठा। कहाँ गया वो? वो शायद पक्का मैकडॉनल्ड गया होगा। उससे सब्र तो होता ही नहीं है ना। पर ऐसा हो नहीं सकता, उसे ड्राइव करना तो आता ही नहीं है, तो शायद यहीं कहीं होगा। ओए लुइजी, लुइजी छुपने का फायदा नहीं, मुझे पता है तुम इसके नीचे नहीं हो। आखिर कहाँ गया? मुझे बाकियों से पूछना पड़ेगा कि वो कहाँ गया। मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ, मैंने अपना सारा बिस्तर खुद ही सेट किया है और ये कमाल का है। ये क्या हो गया? हे जूनियर, मैं पूछने आया हूँ कि क्या तुमने लुइजी को कहीं देखा है? छी, तुम यहाँ कैसे रह लेते हो, गधे कहीं के? तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? मैं जानवरों की तरह रहता हूँ। तुम खुद जानवर हो? हाँ, जो भी हो। वैसे बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अरे हाँ, मैं पूछने आया था कि क्या तुमने लुइजी को कहीं देखा है, क्योंकि आज तक वो मुझसे पहले कभी नहीं उठा। वो इतना ज्यादा सोता है कि उसकी वजह से हमारे प्लान्स लेट हो जाते थे, और आज वो दिख ही नहीं रहा। क्या तुमने देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो सुबह से अपने बिस्तर को सेट कर रहा था, और फिर देखो ये क्या हो गया। क्या मतलब ये हो गया? अपने आप ये फूट गया? हाँ, ऐसा ही हो, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ।
अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे टोने टोटके का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना। रुको, क्या तुम इसको ठीक करने में मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे। मारियो, मारियो मेरे दरवाजा खुले, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? फ्रिज से कुछ निकाल के खा लेता हूँ। बाउज़र, तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, मैं चीख रहा हूँ। ठीक है, वैसे तुम चीखने की बजाय मेरी मदद कर सकते हो लुइजी को ढूंढने के लिए। लुइजी वो सारी रात रसोई में था, टेबल पर देखो। सारी रात? नहीं, वो तो मेरे साथ बिस्तर पे था सारी रात। वो क्या वो तुम्हारे साथ बिस्तर पे था? ओ भाई, ये बहुत गहरी वाला। मैं हमेशा की तरह नाश्ते में अंगूर ही खाऊंगा। समय आ गया है सेहतमंद खाना खाने का। अरे यार, मुझे ऐसे हेल्थी डायलॉग्स बोलने बंद कर देने चाहिए अब। बहुत टेस्टी था। हे लुइजी। रुको, ये क्या हुआ? हे भगवान, लुइजी अपनी आंखें खोलो, जवाब दो, मुझे सुन पा रहे हो? ये आखिर क्या हो गया? दोस्तों जल्दी यहाँ पे आओ। तू इतना चिल्ला क्यों रहा है भाई? शोर मत कर, मेरा सर दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है। बाउज़र, ठीक है, तुम्हें पता था कि लुइजी यहाँ पे है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ, तो बताओ क्या हुआ? क्या लुइजी? हाँ लुइजी, क्या हुआ इसे, और ये सब क्या है? मस्त बंदा है, सारी रात पार्टी करता रहा। ओह माय गॉड, पर उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया बाउज़र। तुमने भी मुझे नहीं बुलाया भाई। मैं तुम सबको निकाल दूंगा, मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। हे भगवान, क्या हुआ यहाँ पे? लगता है इससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। शायद अब मुझे ही सब कुछ पता लगाना होगा। चलो पहले इसका शरीर चेक करता हूँ। चलो इसको घुमा कर देखता हूँ। वापस घुमा देता हूँ। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे किसी को बुलाना चाहिए। जूनियर। उम्मीद है कि अब बेड बिल्कुल सही तरह रहेगा। जूनियर इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हे, तुम पिछली बार आए थे तो मेरा बेड बिखर गया था, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार नहीं हुआ? ठीक है मारियो, आगे बोलो। जूनियर देख, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे बताऊं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ये पता लगाने के लिए कि लुइजी का कत्ल किसने किया। वो मर चुका है वहाँ पे, देखो जरा प्लीज, मेरी मदद करो आप। तुम इतने बड़े हो चुके हो और फिर भी तुमसे ये केस सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए तुम एक बच्चे की मदद लेना चाहते हो इसके लिए? जूनियर ये मजाक का वक्त नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। चलो मेरे साथ। मारियो मुझे नीचे रखो, ये सब क्या कर रहे हो? ओके जूनियर, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे पीछे है उसे देखकर तुम्हें सदमा लग सकता है, तो प्लीज ध्यान से देखना जो भी है, क्योंकि मुझे तो लग गया है सदमा। ये बहुत डिस्टर्बिंग है। ओके, अब तुम देख सकते हो, देखो। ये क्या है? क्या वो कोई फिल्म शूट कर रहा है? क्या बकवास है? मुझे पता नहीं जूनियर, मैं जब उठा मैं किचन में आया लुइजी को मैकडॉनल्ड ले जाने के लिए, फिर मैं यहाँ आके देखा तो लुइजी यहाँ पे बेजान ऐसे पड़ा हुआ था, कीचड़ में लिपटा हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे बचाऊं। नहीं मारियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये बस मजाक कर रहा है। ये टिकटॉक ट्रेंड है एक। टिकटॉक ट्रेंड? क्या तुझे सच में लगता है लुइजी अपने आप को मार लेगा ट्रेंड के लिए? हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, लेकिन मेरा यकीन करो ये सच में एक मजाक है। लोग ग्रिमेस शेक को लेकर पीते हैं और फिर मरने का नाटक करते हैं। ग्रिमेस शेक? अब ये क्या भला है? क्या बोल रहा है तू, मुझे बता। रुको जरा, सेम कहानी मुझे लुइजी ने रात को बताई थी, मैं तब सोना चाहता था इसलिए मैं भूल गया। अरे यार चिंता मत करो, ये सब कुछ ट्रेंड की वजह से हो रहा है, ये सब फेक है। देखो आसपास कहीं कैमरा होगा। ओ भाई उठ जा, उठ जा। ये अभी थोड़ी देर में अचानक से उठेगा और फिर बू बोलेगा। कुछ देर और नाटक चलेगा। ओह ठीक है, तुझे लुइजी की मौत एक मजाक लग रही है, तुझे ये सोशल मीडिया ट्रेंड लग रहा है। ठीक है, अब तू ये शेक पी और मुझे साबित करके इसे पीकर तो नहीं मरेगा। ठीक है, मैं भी पी के दिखाता हूँ। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। इसका टेस्ट इतना भी कुछ खास नहीं है, मुझे लगा था ये टेस्टी होगा। अच्छा तो तुझे कैसा लग रहा है? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, शायद इसके ये फ्लेवर की वजह से है, बाकी ठीक तो हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, इसकी लाश यहाँ पे पड़ी हुई है, ये कैसे हो सकता है? अगर ये शेक पीकर नहीं मरा तो ये कैसे मर गया? भाई मुझे नहीं पता, लुइजी को ऐसे वाहियात मजाक करने की आदत है, उठ जाएगा वो भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, ऊपर से मुझे तेरी भी फिक्र हो रही है, तूने भी इतनी आसानी से पी लिया इसे। अब मैं शेक को किसी को भी नहीं पीने दूंगा। मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें पाताल लोक से भी लेकर आऊंगा। पर मैंने अभी तुम्हारे कहने पर वो छोड़ो, बेहतर होगा कि मैं अभी बोलूं ही ना। ओवर सुनाई दे रहा है। हेलो क्या ऑफिसर, क्या कोई नई अपडेट है?
पता नहीं सर, यहाँ पर कुछ तो हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। इंडियन पुलिस आ चुकी है। बाउजर, ये तू क्या कर रहा है? हाँ, मुझे लगा तुम सीआईडी का एपिसोड शूट कर रहे हो, तो मैं भी चला है तुम सबकी मदद करने के लिए। फिर ये एपिसोड Amazon प्राइम पे रिलीज होगा, फिर हम स्टार्स बन जाएंगे। ओह यह कितना मजेदार होगा ना ये। पापा, आप ये सीआईडी का एपिसोड क्यों बना रहे हो कि लूजी एक शेक पीकर मर गया? यकीन मानिए इसको कोई भी नहीं देखेगा, सच में। भाई इसने क्या कर दिया तेरे साथ ऐसा? उन्होंने मेरे कुत्ते को मारा माइनक्राफ्ट में। ये तो बहुत बुरा है। और वैसे तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो? मैं भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था, मुझे लगा था कि वो मुझे बुलाएगा, तो मैं खुद ही चला गया और फिर जाके देखा वो ऐसे पड़ा हुआ है। और तुमने इतनी जरूरी बात हमको बताना जरूरी नहीं समझी? भाई रात के 2 बज रहे थे और वैसे भी तुझे कोई नींद में छेड़े तो तू पागल हो जाता है, गधा कहीं का। वैसे सही बात है, जब कोई तुम्हारी नींद खराब करता है मारियो तुम पागल हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर मेरे भाई की जान चले जाए तो अब तो उठा सकते थे ना। खैर छोड़ो ये सब, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेन बात ये है कि अब कोई भी ये वाला शेक नहीं पिएगा। अरे यार छोड़ो, मुझे तो लगता है इसने मस्त पार्टी की है रात को। मैं भी एक बार पीकर देखता हूँ कैसा लगता है। बाउजर तू पागल है। मारियो इन्हें पी लेने दो, इन्हें अपनी बेवकूफी का स्वाद लेने दो, जो होगा देखा जाएगा। शायद सही कह रहा था। इसने सारी रात ये पी कैसे लिया? ये इतना भी कुछ खास नहीं है। मैं भी यही कह रहा था। ओके, तुम दोनों के साथ इसकी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे किसी और को ढूंढना चाहिए इसके लिए। चलो ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। कम ऑन मारियो, ये मजाक कर रहा है, ये सच में मजाक कर रहा है। मैंने और पापा ने भी तो शेक पिया, हम ठीक है। अभी तूने कहा कि इसे अपनी बेवकूफी का स्वाद लेने देते हैं, कहीं तेरा मतलब शेक पीकर इसके मर जाने से तो नहीं था? भाई वो मजाक था, एक शेक भला हमें कैसे मार सकता है? ये बस एक तरह का टिकटॉक ट्रेंड है। रुको, क्या टिकटॉक वही ऐप है जिसमें रणबीर लड़के वाले कपड़े पहनकर नाचता है? हाँ शायद। ये सब कुछ बहुत ज्यादा संजीदा होता जा रहा है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि लुइजी जिंदा है, मैं अपनी जांच नहीं रोकने वाला। मारियो भाई, ये पागल हो गया है। ओके सुनिए, मुझे पता है कि आपको ये कॉल थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मुझे मेरे सवाल के जवाब चाहिए थे। तो प्लीज मुझे बताइए कि ग्रिमेस शेक को कैसे बनाया जाता है? कि आपको आता है वो बनाना? तो तुमने मुझे इसके लिए फोन किया है? वेल, मैंने पहले बार्नी को फोन लगाया था, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो क्या आपको ग्रिमेस बनाना आता है? ओह ग्रिमेस, हम तो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। हम तो स्कूल भी साथ में जाते थे, हम साथ में बड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत घूमे हैं, हम तो एक दूसरे के घर खेलने भी जाते थे। ओह क्या दिन थे वो भी, पता नहीं आजकल कहाँ है। हाँ, फिलहाल आजकल वो लोगों की जान ले रहा है। क्या आपको वाकई में उस मिल्क शेक के बारे में कुछ भी नहीं पता? I mean, कुछ भी? ग्रिमेस शेक, काश मुझे पता होता, पर मुझे नहीं पता है। पर अब तुमने बता दिया तो मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। रुको, क्या? एक सेकंड, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आपने वो शेक पिया। कम ऑन, मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? क्या वो उसका ध्यान रखने अच्छे से? उम्मीद तो है, मुझे और रिसर्च करनी चाहिए। उम्मीद है लुइजी का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, आइए और हैप्पी जूस का फ्री में सैंपल लीजिए। हाँ, और साथ ही मिलिए इस हमारे मास्क हरे से, जो हमेशा अजीबोगरीब मजाक करता रहता है, जिससे लोग डर जाते हैं। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, मुझे भी ये हैप्पी जूस चाहिए। तुम्हें क्या लगता है पीच? मुझे नहीं लगता कि ये मजेदार होगा, ये बेवकूफ है, शायद इन्होंने ये खुद बनाया है। अगर मैं कहूँ कि ये मैंने खुद बनाया है, ये मैंने अपनी दादी से बनाना सीखा है। अच्छा, तो इसका रंग कौन सा है? नीला। पापा ये पर्पल है। जूनियर तू जानता है मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। यहाँ पर ये क्रिमिनल टेप क्यों है? यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों? इसका स्वाद बहुत कातिलाना है। ओए क्या सच में? ओ यार मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मुझे पिलाओ जल्दी। भाई पर तू है कौन? मैंने तुझे पहले कभी देखा ही नहीं। तो खुद जान जाएगा। ठीक है, अब बातें बंद करो दोस्तों, अब बारी है सबसे खास हैप्पी जूस की। एक घूंट पीकर ही मुझे समझ आ गया कि ये इतना खास भी नहीं है, ये बकवास है एकदम का। और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने ये अपनी दादी से सीखा है। तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। क्या माफी मांगू? किस लिए? तुम अपनी मर्जी से लाइन पर लगी और बार बार तुमने शेक पिया, और तुम चाहते हो मैं तुमसे माफी मांगू? जूनियर देख, जलने वाले तो जलेंगे ही, है ना? जो भी हो, मुझे अपना समय और बर्बाद नहीं करना। हमारे मर्च खरीदना मत भूलना, वो सेल पर हैं। छोड़ो, तुम्हें लगता है इससे मुझे फर्क पड़ेगा? तो जूनियर हमने कितने पैसे कमाए? पैसा? कैसा पैसा? क्या भूल गए कि हम ये सैंपल्स फ्री में बांट रहे हैं? मतलब फ्री के सैंपल्स के पैसे नहीं मिलते तो फिर हम ये सब कर क्यों रहे थे? हमें सच में सबसे टिप लेनी चाहिए थी। चलो छोड़ो,
क्या आप फ्रिज से ओरियो बार्स लेकर आ सकते हो? जूनियर, तू सच में जानता है मेरे दिल को कैसे खुशी मिलती है। चला दोनों मिलकर खाते हैं। हाँ, चलो ओरियो बार्स लेकर आते हैं। बनाने वाले ने भी क्या मस्त चीज बनाई है एकदम। और ये कंपनी सच में कमाल की चीजें बनाती है बाकियों से, खासकर सौर पैच से। इन्हें तो अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाना बंद कर देने चाहिए, जैसे तुम्हारे सीरियल्स और सोनिक फ्लॉस। ओके, चलो इस ओरियो बार को लेते हैं। रुको, क्या ओरियो बार्स? वो सब कहाँ गए? यहाँ पर तो बस ये अजीब सी आइसक्रीम है। चलो बाकी चीजें तो हैं यहाँ खाने की, उसे ही खा। क्या हुआ पापा, क्या आपको ओरियो बार्स मिले? जूनियर, यहाँ देख, यहाँ कितने सारे मिल्क शेक्स हैं। तुझे पता है इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ी पार्टी। ओह, क्या सच में? ठीक है, तो फिर इन सबको बाहर निकालो और फिर हम शुरू करते हैं अपनी मिल्क शेक पार्टी। पार्टी के लिए तो तेरा भाई हमेशा तैयार रहता है। चलो इसको निकाल कर ले चलते हैं। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। क्या? ओह जूनियर, ये सच में कुछ ज्यादा ही ठंडे हैं। ओह गॉड, ये मिल्क शेक नहीं, ये तो जमा हुआ दूध है और कोई भी इन्हें नहीं पी पाएगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर आप बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो पार्टी होना नामुमकिन है। हाँ, किसी न किसी तरह तो लेके जाना ही पड़ेगा। हम क्या करें? मुझे पता है क्या, क्यों काम करा ना। आपको ये सब कहाँ से मिले? वॉलमार्ट से। खैर सुनिए दोस्तों, मुझे आपसे कुछ कहना है। ओए हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। ओह यार, ये बंदा कितना अजीब है। क्या हाल है बाउजर, क्या तुम ठीक हो? पता नहीं मैं बार बार यहाँ पे क्यों आ जाती हूँ। बहुत प्यास लगी है, पर पता नहीं क्यों। क्या आप लोगों के पास और हैप्पी जूस है? हाँ क्यों नहीं, तुम खुद पी कर देख लो स्वीट हार्ट, हमारे पास है नए। नहीं रुको, ये तो ओए जूनियर, हमारे पास बस 2 ही मिल्क शेक हैं। ये इससे पार्टी क्या होगी? हाँ छोड़ो, बहुत सारे मुफ्त सैंपल्स और खूब सारा मजा। तो कौन हमारे साथ पार्टी करेगा सारी रात? ये आज रात हम सारी रात पार्टी करेंगे, तो इसी बात पे हो जाए दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पिछवाड़े में कितने सारे बाल हैं और एक सेकंड, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो ग्रिमिश शेक के बारे में पता लगाना था। मेरा पूरा दिन निकल गया, अब रात हो चुकी है। लो, मौसम भी खराब हो गया, अब पकोड़े बनाने का मन कर रहा है मेरा, पर मेरा भाई मर चुका है। क्या करूं मैं? समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे रात काफी हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ। चलो चलकर रात का खाना खा लेता हूँ और देखता हूँ लुइजी उठा के नहीं। वैसे उठ गया होता तो मुझे ये बता देते, लेकिन इनका भरोसा नहीं है। यहाँ पर खाने में क्या मिल सकता है मुझे? खैर अभी तो कुछ भी चलेगा। इस तरह अंधेरे में अपने खाने को कैसे ढूंढूंगा? स्विच यहीं पे कहीं पे होगा, इधर ही कहीं होगा। हाँ मिल गया, अब इसे दबा देता हूँ। ओके, अब मैं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब लोग मर चुके हैं। अरे यार, ये शेक, इन्होंने क्या ये शेक पी लिया है? ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मर चुके हैं। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मैंने रिसर्च के लिए ये कमरा बंद कर दिया था और इन्होंने ये शेक पी लिया। मैं क्या करूं? और ये क्या लिखा है? तुम अगले हो, इसका क्या मतलब हुआ? Oh my God, अब ये मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अरे यार, मुझे ये सब साफ करना होगा। कहाँ से शुरू करूँ? चलो कुर्सी से शुरू करता हूँ। अरे वाह, इन्होंने कुर्सी तोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अभी के लिए मैं इसको उठा देता हूँ, बाद में बाकी काम करूँगा। हाँ ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये सब क्या है? ध्यान से चुनना। फ्राइज का मतलब 1 जिंदगी वापस, बर्गर मतलब 5 जिंदगियां वापस, नगेट्स मतलब 10 जिंदगियां वापस। क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम पहले मेरे दोस्तों को मारते हो और मुझे फिर कहते हो कि पहेलियों को बुझाओ। शांत हो जाओ मारियो, तुम्हें शांत होकर ही सोचना होगा। तो इसका मतलब क्या है? 1 जिंदगी वापस, 5 जिंदगी वापस, तो क्या इसका मतलब कि मैं अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ? अरे वाह, उन्होंने मुझे एक मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ध्यान से सोचता हूँ, फ्राइज के बदले 1 जिंदगी, बर्गर के बदले 5 जिंदगी और नगेट्स के बदले 10। पर मुझे नगेट्स बहुत पसंद हैं। शायद मैं एक ले सकता हूँ। हाँ मैं एक ले सकता हूँ। हाँ मैं खा सकता हूँ। जवाब, कोई भी मैकडॉनल्ड्स की तरह नगेट्स नहीं बना सकता।
ओ यार सच में वो मेरे दिल को छू गया, मुझे इसकी जरूरत थी। ये क्या लिखा है? नगेट्स 9 जिंदगी वापस। ओके मतलब मुझे ये खाने नहीं है। ओके मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे काम करेगा। ओके तो लगता है मुझे कुछ चुनना होगा। ओके तो मुझे नगेट्स को नहीं चुनना है। क्या चुनूं, नगेट्स या मेरे दोस्त? ये धर्म संकट में फंस गया मैं पागल हो चुका हूं। मुझे पता मुझे नगेट्स को नहीं चुनना है। ठीक है मैं दोस्तों को चुनता हूँ, तुम ये रखो। ओके ओके अब क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। वैसे पार्टी कैसे रही? ओह माय गॉड, पार्टी कैसी रही दोस्तों? थी ना एकदम शानदार, मजा आ गया ना? ओह माय गॉड जूनियर, लास्ट नाइट की पार्टी तो बहुत मजेदार थी। लुईजी अभी भी रात ही है, वो भी इसी दिन की। ओए लेकिन आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। आज का दिन तो अपने अंदर के जानवर से मिलकर दोस्ती करने का था। सच में पार्टी कमाल की थी। मैं अभी नहीं जानता कि तू कौन है। ओह माय गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब अब ठीक हो चुके हो। कुछ पल के लिए लगा कि मैंने तुम सबको खो दिया है। मैं सच में तुम सबके बिना नहीं जी पाता। सुनो दोस्तों, ये सब जो भी हुआ है अब इसे खत्म करते हैं। चलो अब मिलकर ये सब साफ करते हैं, क्योंकि अगर मिलकर सफाई करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा और जल्दी हम सब सो पाएंगे और फिर कल से फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर से हम सब नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे जैसे हम पहले जीते थे। लुईजी क्या मैं एक सही बात कर रहा हूँ? अगर ये सब सूख गया तो बाद में सफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। चलो अब काम पे लग जाओ। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वहाँ पे वो खाना कैसे आया? कौन सा खाना? ये क्या ये तुम लाए हो? नहीं, मुझे लगता है अगर तुझे नहीं पता तो शायद बाकियों को भी नहीं पता होगा। चलो पता लगाते हैं। हाँ चलो मिलकर पता लगाते हैं। मैंने कहा था ना कि ये CID का एपिसोड शूट कर रहे हैं। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये क्या होगा? हो सकता है कि ये किसी और दुनिया का दरवाजा है। हाँ, इगी कुछ भी बकता है, मेरे पास इससे ज्यादा अच्छा ख्याल है। शायद ये कोई हैप्पी मील बॉक्स है। तुम्हें क्या लगता है? ये सिर्फ एक हैप्पी मील बॉक्स नहीं हो सकता, ये कहीं से तो आया है। कुछ तो मतलब होगा इसका। चलो यार इसे खोल कर देखते हैं, पक्का इसमें कुछ खाने के लिए होगा। मस्त है। ओए नहीं इसे मत खोलो, हो सकता है इसमें मिल्कशेक वाली बुरी आत्माएं हों। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। शायद हमें इसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए अभी। अब ये की ना सही बात, ये पक्का कोई जाल होगा और हम इसमें नहीं फंसने वाले हैं। मैं फिर से तुम्हें मेरे दोस्तों की जान लेने नहीं दूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या? इसमें कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये नीचे नंबर्स क्या आ रहे हैं? इसको मारता हूं तो नंबर्स कम होते हैं। चलो देखते हैं जब 0 पे जाएगा तो क्या होता है। गाइस हमें यहाँ से भागना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। दोस्तों चलो हैप्पी मील के अंदर दूसरी दुनिया में चलते हैं, बच जाएंगे। भाई दूसरी दुनिया जैसा कुछ भी नहीं होता, हमें अभी छुप जाना चाहिए। और मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? ठीक है, वैसे ये सवाल अभी पूछने का सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी टमाटर की चटनी क्यों है? हाँ वैसे बात तो सही है, हमारे पास इतनी सारी चटनी की बोतल भी है। और ये मैं हूँ। ओह फिर ठीक है। तुम्हें पता है जो लोग शेक पीते हैं मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि तुम मैप में हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। क्या कम ऑन, उसने हमें कैसे ढूंढा? अरे नहीं, अब क्या होगा? बाउंसर तुमने हमें वो पीने को क्यों दिया? मुझे नहीं पता यार, देखने में मजेदार लग रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा ही पीने का फैसला था। ओए बाउंसर मेरे दोस्त गुस्सा मत होइयो, उसने तेरी वजह से हमें ढूंढ लिया क्योंकि तू बहुत जोर से चिल्ला रहा है। हाँ तो मुझे पता चल चुका है, अब खेल खत्म। हे भगवान, तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं ये तो नहीं चाहता था। ओए मैंने तुमसे अभी कहा था लोगों से दूर रहो। ओह माय गॉड, ठीक है, कितना बोरिंग आदमी है ये। रुको, मैं खुद को महसूस कर पा रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह माय गॉड मारियो, तुम ठीक तो हो?
मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। पर वो आवाज कैसी थी? व्हाट? वो लोग कौन है? घर में इतने सारे लोग क्या ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, तुमसे मिलके मजा आया। क्या अच्छा लगा। तुम हम सबको मारने वाले थे भाई। मारियो, उसने हमें जान से मारने की कोशिश करी है, खास करके तुम्हें, और तुम उसे बस जाने को कह रहे हो। यह अजीब नहीं है क्या? जान से मारने के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं तो यहाँ सबको बचाने आया हूँ। क्या तुमने ही ये सब नहीं किया? मुझे लगता था कि ग्रिमेश शेक की वजह से हुआ ये सब, जो भी ये हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। I mean, हाँ, ये मिल्क शेक देखने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इससे कोई भी नुकसान नहीं है। ये सब मेरे जन्मदिन के लिए था, लेकिन फिर लोगों ने टिकटॉक बनाना चालू करी और फिर बोलने लगे कि लोग इससे मर रहे हैं। बुरी शक्तियों ने उन अफवाहों को फैलाया और मेरा शेक पीने से लोग नहीं मर रहे थे, बल्कि उन बुरी शक्तियों की वजह से लोग मर रहे थे। मेरा यकीन मानो दोस्त, मेरा शेक बिल्कुल सेफ है पीने के लिए। अच्छा, ये काफी अजीब बात है। अगर ये हैप्पी मील बॉक्स तुम सबका एक तरह का घर है, तो तुम सब इसमें छुप के क्यों बैठे हो और तुम सब इतने चुप क्यों हो? हाँ, लेकिन हम जब भी निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे बार बार मार रहे थे, तो हम इंतजार कर रहे थे सबके जाने का। शाबाश मारियो। अबे तूने खुद भी कहा था कि ये डब्बा बहुत अजीब है, इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे वो बुरी शक्तियाँ इतनी भी खतरनाक नहीं है। मेरे यहाँ आते ही देखो वो कैसे भाग गए। तुम्हें किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरा बर्थडे तो अब खत्म होने वाला है। हो सच में? ओके, हैप्पी बर्थडे ग्रिमेश। अफसोस है तुम्हें ये दिन ऐसे बिताना पड़ा। उफ, तुम भी क्या बात कर रहे हो? बल्कि इन बुरी शक्तियों की वजह से मेरे को वो और दोस्त मिल गए अपने बर्थडे को मनाने के लिए। हाँ, अपना अपना नजरिया होता है देखने का। अच्छा चलो, मेरे को चलना चाहिए। मेरे को बहुत सारे तोहफे खोलने हैं। मुझे लगता है एक तोहफे में ड्रोन है। क्या तुम अभी भी अपने तोहफे देख रहे हो? अब तो उन्हें वापस भी नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि अब हमें पार्टी यहीं खत्म कर देनी चाहिए। काश हमें दोबारा मिलने का मौका मिले। बाय बाय गाइस। अलविदा ग्रिमेश, उम्मीद है फिर मिलेंगे। अगली बार आते हुए मिल्क शेक भी ले आना। लुईजी, ऐसा नहीं बोलते। ओके, तो अब ये सब साफ करना है, काफी मेहनत लगेगी। लुईजी, क्या तुम मदद करोगे? हाँ, मैं जरूर कर सकता हूँ, पर उसके बाद क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मेरे लिए बारबी मूवी वाली आइसक्रीम ला सकते हो? अरे नहीं।